क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 भी बहुत ही शानदार, जानदार और लाजवाब क्वेश्चन है। अगर इसको आप लोग अच्छे से समझ गए तो बैंकिंग की जो कुछ 11, 12, 13 जो है बैंकिंग से संबंधित है और इसे आप लोग को बहुत अच्छे से समझना है। बैंक से रिलेटेड जो है ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आप लोग सीखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। नंबर 1 में बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम चंदन ₹20,000 अमाउंट पेड बाय चेक। देखिए परचेज गुड्स परचेज कर रहे हैं आप और किससे कर रहे हैं? चंदन से। तो गुड्स परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहली बात इतना तो अब आप लोग जान ही चुके होंगे कि जब आप परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट में लिखना पड़ेगा जब भी आप गुड्स परचेज करोगे तो क्रेडिट में। लेकिन नाम बच्चों ये दे दिया है क्या कि आप किससे परचेज कर रहे हैं? चंदन से। बच्चे क्या समझते हैं अगर चंदन से परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं क्योंकि कोई नाम है। लेकिन ध्यान देना है चंदन से परचेज कर रहे हैं और अगर उसमें अगर आ जाए कि नगद भुगतान किया और चेक द्वारा भुगतान किया तो भुगतान दो प्रकार से आप कर सकते हैं। एक तो कैश में पेमेंट कर सकते हैं और एक बैंक चेक के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। जब आपने कैश परचेज किया है तब, और यहाँ कैश परचेज हुआ है, चंदन से हुआ है लेकिन कैश परचेज हुआ है और आप जो अमाउंट का पेड किया है वो चेक से किए हैं। तो जब भी आप पेमेंट चेक से करेंगे तो एंट्रियां क्या लिखोगे आप? क्रेडिट में। चेक कौन इशू करता है? बैंक इशू करता है ना। तो आपका अकाउंट कहाँ पे है? बैंक के अंदर। और वो बैंक अकाउंट से ही आपका पैसा क्या होने वाला है? डेबिट होने वाला है, कम होने वाला आपका बैलेंस। संपत्ति अगर बढ़ती है तो डेबिट लिखते हैं और ये बैंक नाम की संपत्ति अभी आपकी घटने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, इसलिए इसे आप क्रेडिट में लिखोगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। और कितना का परचेज कर रहे हैं? 20,000 रुपीज का। तो परचेज अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 20,000 रुपीज, टू बैंक अकाउंट में भी आ जाएगा 20,000 रुपीज। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 12 का एंट्री नंबर 1। अब 12 का एंट्री नंबर 2 बीइंग। अब आप लोग लिखना समझ ही चुके होंगे। लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक। डायरेक्ट लिख देते हैं पेड बाय चेक। गुड्स परचेज किया और पेड बाय आप चेक कर दिए, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम चंदन भी लिख सकते थे एंड पेड बाय चेक। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कैश सेल 15,000 रुपीज अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक विच वाज डिपोजिटेड इनटू द बैंक। दो चीज, एक तो जब आप किसी को सेल करोगे और अगर आपको चेक के माध्यम से पेमेंट करेगा तो आपसे को ध्यान से देखना है कि आपने चेक को बैंक में सेम डे जमा करवा दिया या आपने चेक को बैंक में क्या करवाया? सेम डे जमा नहीं करवाया। बट यहां जो क्वेश्चंस में है आप कैश सेल कर रहे हो और अमाउंट जो रिसीव कर रहे हो चेक के माध्यम से वो सेम डे आपने डिपॉजिट करवा दिया है बैंक में। तो बताइए ये चेक से जो पेमेंट मिला वो रिसीवर आपके बैंक है, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। होगा ना? बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और टू आप क्या लिखोगे? आप सेल कर रहे हो तो क्या लिखना ही क्या है? टू सेल्स अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड। बीइंग गुड्स सोल्ड किसको सोल्ड कर रहे हैं? उतना लिखना भी नहीं है। बीइंग गुड्स सोल्ड एंड चेक received and deposited into बैंक। चेक रिसीव किया और उसे बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिए हैं। कितना रुपीज था? 15,000 15,000 रुपीज। तो 15,000 रुपीज डीआर भी लिखना है और सीआर भी लिखना है। नेक्स्ट एंट्री नंबर 3 है। 3 में बोल रहा है विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकाला है। तो जब भी आप पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो आप लिखोगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और बैंक आपके लिए गिवर है, दे रहे हैं। या फिर आप ऐसा समझो कि आपका बैंक वाला बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा जबकि आप विथड्रॉ कर लोगे। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। बीइंग लिखोगे
बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। कितना है? 8,000 रुपीज है क्या? नहीं, 5,000 रुपीज है। तो आप अमाउंट में डीआर में 5,000 डीआर के सामने में, सीआर में सीआर के सामने में लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹8,000 फ्रॉम अनुराग। लेकिन अब अगला ही क्वेश्चन 5वां एंट्री देखेंगे तो बोलता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनुराग डिपॉजिटेड इनटू बैंक। लेकिन जो 4 को जो है यहाँ केवल आपने चेक रिसीव किया लेकिन बैंक में जमा नहीं किया है। जब बैंक में जमा नहीं करेंगे तब आप जो रिसीव करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड। आप चेक कहां पे आ रहा है? आपके हैंड में ही आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और ये चेक देने वाला था अनुराग, तो लिखेंगे टू अनुराग अकाउंट। और ये कितना का चेक आ रहा था? 8,000 रुपीज का। तो अमाउंट में आप 8,000 डीआर और सीआर दोनों में लिखेंगे और लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव्ड बट नोट डिपोजिटेड इनटू बैंक। चेक रिसीव लिखे हैं बट नॉट डिपोजिटेड इनटू बैंक। क्लियर? इसके बाद है 5 को अगला एंट्री अब यहां पे बताते हैं। 5 नंबर जो एंट्री है, 5 नंबर एंट्री में बोल रहा है कि अनुराग से प्राप्त चेक को आपने बैंक में जमा करवा दिया। चेक रिसीव फ्रॉम अनुराग डिपोजिटेड इनटू बैंक। अब ये वाला चेक आपने बैंक में जमा करवाया है तो बैंक अकाउंट डेबिट चूंकि रिसीवर है और सेम अमाउंट 8,000 रुपीज ये आ जाएगा। लेकिन अब अनुराग गिवर नहीं है, वो आपके चेक इन हैंड जो आपका डेबिट था यही अब क्रेडिट हो रहा है, जा रहा है। तो आप लिखोगे टू चेक इन हैंड अकाउंट। जो चेक आया हुआ था जो आपने हैंड में रख लिया था वो अब जा रहा है, जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। टू चेक इन हैंड अकाउंट हो जाएगा। बीइंग, अब आप क्या लिखोगे? बीइंग चेक इन हैंड डिपोजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में या इनटू बैंक में, बैंक भी लिख सकते हैं, इनटू बैंक में जमा करवा दिया। ठीक है। अब 6 नंबर जो है वो है रेंट पेड बाय चेक। रेंट पेड किए हैं चेक द्वारा। सबसे बड़ी बात कि रेंट जो है नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट को हमेशा डेबिट में लिखते हैं। और चूंकि ये एक्सपेंसेज है इसलिए नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंसेज लॉस डेबिट में आता है, वैसे इनकम और गेन हो तो क्रेडिट में। तो रेंट अकाउंट चूंकि आप एक्सपेंसेज कर रहे हैं, रेंट नाम की ये आपका क्या किया जा रहा है? पेड किया जा रहा है, तो ये आपके लिए एक्सपेंसेज है, इसलिए आप इसे रेंट अकाउंट को डेबिट में लिख लेना। और आप पेड कर रहे हो चेक से, तो आपके जेब से कैश नहीं जा रहा है, आपके बैंक अकाउंट से जा रहा है, तो टू बैंक अकाउंट लिखना। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हो जाएगा बीइंग रेंट पेड बाय चेक। बीइंग रेंट पेड बाय चेक। चलिए, मैंने अपने लेवल से अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं क्या करना चाहिए।